देता हूँ कि ये जो शिवानी नाम की लड़की है ना, वो एक नंबर की झूठी और एक नंबर की मकार लड़की है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था ना। हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया है, 1 महीना हो गया है हमारे ब्रेकअप को हुए। ब्रेकअप के रीजंस इतने सारे हैं। रवि की साइड से एक रीजन है कि मैंने विनय भैया का साथ दिया। मेरी साइड से इतने सारे रीजंस हैं कि भाई वो शराब पीते हैं, वो हर तरह के नशा करते हैं, वो एब्यूजिव है, लैंग्वेज उनकी बिल्कुल बेकार है, गाली गलोच करते हैं, हाथ उठाते हैं, मनी माइंडेड है, लालची है, और उसके साथ साथ उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी जब मुझे उनकी हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत पड़ी। अगर मेरे को शराबी बोलने का आप लोगों का मन कर रहा है कि मैं लड़कियों को गालियां देता हूं भाई, और आपका मन कर रहा है कि मैं ना मतलब लड़कियों पे हाथ उठाता हूं, आपने जो सारी की सारी चीजें सुनी है, बता दूं भाई वो सारी चीजें ऐसी झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं पिछले 1.5 साल से हमारे रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आई लव्ड हिम बैडली, आई सपोर्टेड हिम एवरीवेयर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों 2-3 दिन से आप YouTube पे देख रहे हैं हिमाचल वाली और हिमाचल वाला का ब्रेकअप हो गया है। उसी के बीच इन दोनों की आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। सबसे पहले तो हिमाचल वाली ने वीडियो बनाकर हिमाचल वाले की सच्चाई सामने रखने की कोशिश की। उसी के अगेंस्ट हिमाचल वाले ने भी अभी वीडियो बनाकर हिमाचल वाले की जो है पूरी सच्चाई रखी है सामने। ये मैं नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कौन सही है कौन गलत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपने मेरे साथ 1.5 साल प्यार किया है, आप एक बार मेरे साथ बोल लेते, एक साथ मेरे साथ बात कर लेते, मेरे साथ बैठ लेते। आप ऐसे क्यों YouTube पे आ गए शिवानी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रवि से मिली तो नुकसान तो रवि का भी नहीं हुआ ना, उनका भी फायदा ही हुआ। उनके भी मिलियंस में व्यूज आए, उनको भी स्टोरी मिली। भाई लड़की बाहर से आई उनसे मिलने के लिए, उनको भी एक स्टोरी मिली। मूवी की तरह आपके आगे एक स्टोरी चली, उनको मिलियंस में व्यूज आए, 3 लाख से 6 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उनका भी तो फायदा हुआ ना। तो तब तो लोगों ने मतलब वो चीज तो लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं करी। हर कोई यही बोल रहा है कि मुझे उनकी वजह से फेम मिला। यस मिला, उनकी वजह से फेम मिला, उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। यस करेक्ट। लेकिन सब्सक्राइबर्स, मुझे तो नहीं लगता ये सोच करके लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हो कि भाई बाहर से आई है, अफ्रीका से आई है, लड़की मिलने आई है, तो ये सोच के तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, है ना। क्योंकि ऐसे तो रवि बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उनके अपने घर में लोग हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है। तो बाकियों के सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़े, मेरे ही सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़े? तो भाई उसका क्रेडिट मेरे कंटेंट को जाता है, उसका क्रेडिट मेरे टैलेंट को जाता है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को जाता है। मेरी वीडियोस कुछ अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, हटके लगी होंगी, इसलिए लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। उसका श्रेय जो है ना वो किसी और को नहीं जाता है। और रही बात फेम की, तो फेम के लिए मैंने पे किया इन टर्म्स ऑफ अ गिफ्ट। मैंने उनको 1 लाख का कैमरा गिफ्ट किया। अब आप बोलोगे भाई दीदी वो तो आपने गिफ्ट किया था, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं यहाँ कि मैं जब रवि के पास मिलने आई थी तो देखो फायदा जो वो दोनों तरफ हुआ था, रवि को भी हुआ था, मुझे भी हुआ था। ऊपर से जो मेरे के सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बस मेरे को रवि ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बट रवि की वजह से सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। और रवि की वजह से अगर सब्सक्राइबर बड़े होते तो ऐसे में इसने और भी तो लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि दीक्षु को और भी लोगों को, अज्जू भाई को, तो उनके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े? और सारा का सारा इसका जो क्रेडिट है वो मेरा है, मेरा टैलेंट है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स देख के लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। अब शिवानी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बड़े क्लियर और प्यार से बता देता हूँ। देखो सबसे पहली ना शिवानी बोल रही है कि मैंने ना फेम के लिए पे किया है और मेरे को फोर्स किया गया है कि मेरे को कैमरा दो, और ऐसे में ना मैंने 1 लाख खर्च करके इसको कैमरा भी दिया है और उसकी वीडियो भी बनाई है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ कि देखो यार शिवानी, सच में तुमसे इतनी घटिया उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों के सामने कुछ इस तरह से चीज़ों को प्रेडिक्ट करोगे। हाँ मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैंने लाइफ में 1 या 2 बार जब इसके सब्सक्राइबर 1 लाख लगभग पहुँच गए थे या कुछ ऐसे चल रहे थे, तब मैंने इसके साथ मजाक जरूर से किया है। मैंने कहा हाँ जी फिर हमारा हिसाब किताब कब दोगे? मतलब लोग ना उस टाइम पे मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे कि रवि जो है वो चार्ज लेता है पैसे करने का। तो मुझे एक स्टोरी की तरह यूज किया गया, आपके सामने पूरी मूवी एक स्टोरी चलाई गई और आप लोगों को पसंद आई और मिलियंस में व्यूज गए, सब्सक्राइबर्स ही सब्सक्राइबर्स, और 3 लाख से 6 लाख सब्सक्राइबर। तो भाई फायदा यहाँ पर दोनों पार्टीज का हुआ, नुकसान किसी का भी नहीं हुआ। तो अगर उनकी वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ तो मेरी वजह से उनका भी चैनल ग्रो हुआ, तो उसका क्रेडिट हम दोनों को एक दूसरे के लिए जाता है। तो आप किसी भी एक इंसान को ये बोलना कृपया करके बंद कर दीजिए। अब आपको ये तो पता चल गया होगा
अफ्रीका से आई सब्सक्राइबर स्क्रिप्टेड वीडियो थी। लास्ट ईयर फेक प्रपोजल वाली वीडियो स्क्रिप्टेड थी और इस ईयर प्रपोजल वाली वीडियो भी स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप में तो पहले से ही थे। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चलता है। एंड ऑल्सो कैमरा वाली, गिफ्ट कैमरा करने वाली, वो भी स्क्रिप्टेड थी ताकि उनकी इमेज ना खराब हो। तो यहाँ से तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो इंसान वीडियो में दिखाता है जरूरी नहीं वो इंसान वैसा ही हो। अगर कोई खुश दिखा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में खुश हो, और कोई सैड होकर के दिखा रहा है, डिप्रेशन में हूं, ये हूं, फलाना है, ढिमका है, वो दिखा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो भी रियल लाइफ में वैसा ही हो। ठीक है, तो आप 10 मिनट की किसी की वीडियो देख करके आप जज नहीं कर सकते। सो दिस इज द रियलिटी। क्यों ब्रेकअप हुआ और क्या रीजन रहा? तो इस ब्रेकअप के ना कोई एक रीजन नहीं रहा, बहुत सारे रीजंस रहे। मैं पिछले 1.5 साल से हमारे रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आई लव्ड हिम बैडली, आई सपोर्टेड हिम एवरीवेयर। मतलब किस किस ने सपोर्ट किया यार? मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई बंदा सही नहीं है, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कितने लोगों ने बोला। मैंने हर किसी के अंगेंस्ट जाकर के सिर्फ और सिर्फ हिमाचल वाला का सपोर्ट किया। ना मैंने एजुकेशन डिफरेंसेस देखे, ना लाइफस्टाइल, ना कल्चर, ना उनका घर बार, फैमिली बैकग्राउंड, पैसे, अमीरी, गरीबी, कुछ भी नहीं देखा यार, कुछ भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही चीज उनमें दिखाई दी कि भाई वो बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने घर वालों के लिए, बट बेवकूफ़ नहीं है। अब दोस्तों जो सच है वो मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ, फिर आप खुद से सोचिए कि मैंने कौन सी चीज़ स्क्रिप्टेड बनाई है और क्यों बनाई है। ये उन्होंने ये सब शो किया, गिफ्ट का पूरा नाटक खेल खेला। सबसे पहले इसने बोला कि जो मैंने कैमरा रवि को गिफ्ट दिया उसने जानबूझ के इसकी स्क्रिप्टेड वीडियो बनवा दी ताकि लोगों की नज़रों में ये लगे कि कैमरा जो वो मैंने मांग के नहीं लिया है, ना तो मैंने ऐसे लिया है, मतलब कि भाई मैंने तेरे को प्रमोट किया तो मेरे को कैमरा दे दे। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे को शिवानी से कैमरा उस वे से ही लेना होता तो सिंपल सी बात, मैं बोलता 1 लाख दे, है ना, तो मैं कैमरा ले लेता और बताता वीडियो में दोस्तों ये मेरा कैमरा, और कभी शो ही नहीं करता आप लोगों के सामने कि भाई ये जो कैमरा है शिवानी ने मेरे को दिया है। सच है कि कभी ना कभी हमें कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड करनी पड़ती है यार, ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो अब जब शिवानी मेरे से मिलने आई थी ना, उससे पहले क्या हुआ था कि इसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे और मेरे को बोला था कि मुझे जी आपके यहाँ पे स्नोफॉल देखना है, तो इसलिए मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए आपके घर में रहना चाहती हूँ। पहले मेरे को ये टेंशन थी, मैंने कहा ये लड़की आएगी यहाँ पे रहेगी, है ना, तो ऊपर से हो सकता है बीमार पड़ जाए, इसको ठंड लग जाए। तो ऐसे में ना दोस्तों जब नहीं है तो वो वीडियो दोस्तों उस तरीके से स्क्रिप्टेड बनाई गई थी ताकि शिवानी को भी हेट ना मिले और मुझे भी हेट ना मिले। और ज़्यादा हेट का फ़र्क जो वो किसे पड़ने वाला था ये लोग तो आप समझ सकते हो समझदारी से। तो अभी हो ये रहा है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ना थोड़ी सी लो हो गई है, तो इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ एंड उसके बाद ना फिर आपसे यहीं पे मिलता हूँ। इमोशनल चीट किया गया था मुझे उस टाइम पे। ये जनाब चंबा गए, चंबा में इन्होंने मतलब दबा करके बियर्स पी, 30 बॉटल्स बियर्स की पी, और रात को इमोशनल होकर के अपनी एक्स को इन्होंने कॉल किया 2:30 बजे, और कॉल करके वो रोए अपने एक्स के साथ सामने। जब इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने तो माँ बाप की कसमें खा करके मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब मुझे ये पता चला, बहुत सारी चीजें पता चली एक्चुअली में, इनके कैरेक्टर के बारे में, ये पास्ट में कैसे थे, कैसे कैसे मतलब इनका लड़कियों, नई नई लड़कियों के साथ मौज करने की इनकी आदत थी, सब कुछ चीजें मुझे पता चली। और साथ में कैरेक्टर के बारे में तो पता चला ही चला, ये भी मुझे बोला गया, उनकी एक्स ने मुझे ये बोला कि मैं उनकी लाइफ से निकल जाऊं क्योंकि वो वापस आना चाहती हैं। मतलब मैं ये सुनकर के ना मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, और मैं इतने गंदे, मैं उस टाइम पे इतना रोया करती थी क्योंकि ना मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, वो भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ऑडियंस भी मेरे ऊपर उंगली उठा रही थी, ब्लेम कर रही थी, और मेरे जो पर्सनल लाइफ थी उसकी भी मतलब तहस नहस होकर रखी थी। जिसको प्यार किया मैंने, जिसके लिए मैंने सबसे लड़ाई करी, वो इंसान भी मुझे चीट करके बैठा हुआ था। तो मैं पूरी हिल गई थी उस टाइम पे, और बट मैं स्टिल अपना रिलेशनशिप को ना मतलब टूटने नहीं देना चाहती थी। मैंने स्टिल ट्राई किया अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और मैं पहुंच गई भरमौर। तो आपको क्या लगा सबको कि चली फिर से ये व्यूज बटोरने, लेकिन रियलिटी ये थी मैं अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए गई थी भरमौर। मैं कोई व्यूज के लिए नहीं गई थी, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब मैं भरमौर गई तो मैंने 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसे मेरी वीडियोस आ रही थी। अगर मुझे व्यूज ही बटोरने होते तो मैं डेली नहीं वीडियोस बनाती। मैंने डेली वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मैं अपना रिलेशन ठीक करने के लिए गई थी, बट ठीक होने की बजाय फिर से रिलेशनशिप बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि भाई दीक्षु की शादी से 1 महीना से 1 साल पहले भी बर्थडे था। अब सोचो वो कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे, जिसका कि अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या गुस्सा हुआ था। लेकिन दोस्तों तब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो उसने चैट करी थी ना,
तो मेरे को वो डुबाने के जो स्क्रीनशॉट हैं वो तब के रखे मोबाइल। मनी माइंडेड पर्सन, ठीक है। मुझे तो उन्होंने अपने एक क्रेडिट कार्ड की तरह मुझे यूज किया इस रिलेशनशिप में। बात करते हो सबसे पहले अपने जब उन्होंने अपने लिए ये कार खरीदी थी, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने दीक्षु की शादी के लिए 1 लाख रुपया मुझसे मांगा था। मैंने मना कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जीपे वगैरह नहीं चल रहा था, नेटवर्क इश्यूज थे, तो मैंने मना कर दिया। तो इनकी मुझे बाद में ये बोलते हैं कि मेरी मम्मी मुझे ये बोल रही थी कि तेरी गर्लफ्रेंड किस बात की, जब ये तेरी हेल्प ही नहीं कर सकती, 1 लाख रुपए नहीं दे सकती। भाई मतलब आपने मतलब लाखों रुपए की ऐसे छोटी बात समझ रखी है। उसके बाद आप कार लेते हो तो आप मुझसे 1 लाख रुपए लेते हो। मैंने 1 लाख रुपए इनकी कार के लिए दिया, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी कुछ भी शो नहीं किया। जब मैंने 8-9 महीने बाद वो 1 लाख रुपए वापस मांगे, तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि तू किस मुंह से पैसे मांग रही है, तू भी तो घूमी है इस कार में। मतलब मैं कार में घूमी हूँ, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इतनी बात सुना दी। और मुझे ये बोलते हैं कि मैंने तो ये सोचा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो ने मेरे को सपोर्ट किया और वो मतलब पैसे नहीं लेगी वापस। यार मैं कोई अंबानी की लड़की हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छे खानदान की हूँ। यार ये भी तो देखो मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा पूरा घर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कहाँ से लाऊं ये लाखों रुपए, और लाखों रुपए की कैसे हेल्प करूं आपसे? और चलो अगर आप ये सोचते भी हो कि मैंने आपको सपोर्ट किया, आपको इतनी चीज समझनी पड़ेगी, शिवानी एक ऐसी लड़की है जिसके लिए पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना प्यार है, ना फैमिली है। अगर पैसों के चक्कर में उसे किसी को भी छोड़ना पड़े, किसी को भी डीफ्रेम करना पड़े, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब उनके साथ रिलेशनशिप में आई थी तो मैंने कोई अमीरी गरीबी, कल्चर डिफरेंसेस, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस कुछ भी नहीं देखे थे। हाँ, मैं ये जरूर चाहती थी कि उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो, उनको वो सब चीजें, अच्छी चीजें देखने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिले जो उन्होंने आज तक नहीं करी। उनको वो सारी खुशियां मिले, वो सारी फैसिलिटीज मिले जो उनको आज तक नहीं मिली है गांव में रह करके। तो मैं जरूर चाहती थी कि वो बाहर निकले, गांव से नए लोगों से मिले, क्योंकि नए लोगों से मिलने से क्या होता है, आपका माइंड सेट इम्प्रूव होता है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, बाहर आते हो तो बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होती हैं। तो मैं बस वही चाहती थी। तो मुझे बस वही लगता था कि ये जब उस माहौल से बाहर निकलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, सब सही हो जाएगा हमारे बीच में। ये बोल के रखा है कि मैंने ना तो इसका कभी कल्चर देखा, ना मैंने इसका कभी घर देखा, ना मैंने इसके मतलब कुछ भी नहीं देखा, फिर भी मैंने इससे प्यार किया। दोस्तों एकदम ना अपनी माँ कसम खा के बोलता हूँ, इतना बड़ा झूठ मेरे दिल के अंदर ना बोलते छेद कर दिए भाई। सच बता रहा हूँ मैं, बोल मैं पिछले 1.5 साल से हमारे रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आई लव्ड हिम बैडली, आई सपोर्टेड हिम एवरीवेयर। मतलब किसी ने सपोर्ट किया यार? मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई बंदा सही नहीं है, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कितने लोगों ने बोला। मैंने हर किसी के अंगेंस्ट जाकर के सिर्फ और सिर्फ हिमाचल वाला का सपोर्ट किया। ना मैंने एजुकेशन डिफरेंसेस देखे, ना लाइफस्टाइल, ना कल्चर, ना उनका घर बार, फैमिली बैकग्राउंड, पैसे, अमीरी गरीबी, कुछ भी नहीं देखा यार, कुछ भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही चीज उनमें दिखाई दी कि भाई वो बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने घर वालों के लिए, वो कितना केयरिंग है। तो जो इंसान अपने घर वालों के लिए इतना केयरिंग होगा और कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो मेरे लिए कितना होगा। क्योंकि आपको पता ही है मेरे लाइफ में तो कोई मेल पर्सन का प्यार रहा नहीं है। तो ये सोच करके मुझे उनसे प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जो केयरिंग थे कि तुमने गांव का कोई लड़का ऐसे बॉयफ्रेंड बना लिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ यही सोचेगी कि मेरी बेटी की शादी जो है वो किसी अच्छे घराने में हो, ठीक है, इसके साथ ना हो। तो दोस्तों इसने ना, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई पैसा नहीं देखा था, इसने फ्यूचर देखा था। हर कोई यूट्यूबर का होता है, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे होंगे, जैसे मनोज डे हो गए, जैसे कि सौरभ जोशी हो गए, है ना। तो उसको था कि कल को कुछ ना कुछ ये बंदा करेगा, ये कमाएगा अच्छे से और बहुत बड़ा हक घर लेंगे हम कहीं और बाहर रहेंगे, कुछ ऐसा। सबसे पहले ना दोस्तों इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, 2 महीने के बाद ये आई और इसने मेरे गांव के लोगों को पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि इन लोगों की मेंटालिटी जो है ना वो खराब है, मतलब इनकी सोच अच्छी नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो फिर उसको ये लगता था, वो बेड में बैठी होती थी तो कोई बाहर से कोई चाचा जी आ जाते थे कभी अंदर, हाँ जी भाई जी क्या हाल है, मतलब होता है ना गाँव में लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। बट उसको ये बड़ा ना ऑकवर्ड सा लगता था। मैं समझ सकता हूँ, चलो शहर की बात है, लेकिन बाद में हद तब होगी कि उसने ना लास्ट लेवल अंत बचाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल भी पूरा गधों वाला है, तुम भी पूरे के पूरे गधे ही हो। तो मैंने कहा यार ये तो अब थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है डे पर डे ना। और ऊपर से दोस्तों हम जितने भी यहाँ पे अपने भरमौर के बंदे हैं, लोकल बंदे हैं, मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट मैं प्रूफ भी दे दूंगा अगर आप लोगों को प्रूफ भी चाहिए होगा तो। इस लड़की ने ओपनली मेरे बार एक बार नहीं, मेरे साथ कम से कम 50 बार बोला है
कि गद्दी बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं और इनका कोई ना मतलब मान धर्म नहीं है, कोई क्या कहाँ पड़े रहते हैं, कोई क्या मतलब यार पूरे के पूरे एरिया क्या क्रिटिसाइज किया। मैं बोलता हूँ पूरी की पूरी मेरी ऑडियंस को। मैंने बोला मैं गिर गई, मैं गिरी नहीं थी, मुझे चोट नहीं लगी थी, मेरे पे हाथ उठाया गया था क्योंकि ये जनाब रात के 2-3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ दारू पीते रहे एंड आई वाज लाइक कि बहुत हो गया, अब और नहीं, अब दी एंड है। मैं मतलब ये बंदा कभी सुधर ही नहीं सकता, कभी नहीं सुधर सकता। तो जैसे ही ये दारू पी के मेरे पास आए, मैंने इनको बोला कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। जैसे ही मैंने ये बात बोली उन्होंने वैसे ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे बहुत बार मारा, मेरे पे हाथ उठाया, मुझे पकड़ के घसीट के खींचा गया और जिसकी वजह से मैं गिर गई और मेरे घुटने में चोट लग गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे तो भयंकर लग गई है तो इन्होंने सॉरी फील किया और मैं पिघल गई। क्यों? मैं प्यार में अंधी जो थी, मेरी मम्मी को लगता था कि मुझे इन्होंने कोई जादू टोना कर दिया है, मैं बिल्कुल ही प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे पता था कि गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन स्टिल मैं ये सोचती थी कि यार ये बंदा सुधर जाएगा। मैं टाइम देती हूँ, मैंने बहुत टाइम दिया इस रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि ये इंसान सुधर जाएगा, लेकिन ये इंसान नहीं सुधरा और सिचुएशन बिगड़ती गई और आज स्टेज में है कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया। तो वो मेरी पहली गलती थी जब मैंने उनको माफ कर दिया। उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया, उसके बाद मैंने माफ कर दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया, उनकी आदत बन गई और फिर बार बार ये चीज होती रही। तो उनकी इमेज ना खराब हो इसलिए उन्होंने भी खुद भी झूठ बोला, उनकी बहन ने भी झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया कि मैं गिर गई, मुझे चोट आ गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाकी फिर जब वो ट्रैक हुआ पूरी वीडियोस में उन्होंने अपनी बहन की शाबाशी करी और मेरी बेइज्जती करी कि इससे चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे शराब की। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं शराब नहीं पीता था जब तक कि मेरे फादर जिंदा थे। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों है, तो मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे करके वीडियो बना रहा है, ऐसे करके बना रहा है, बट ट्रुथ जो होता है ना वो सच होता है। तो एक मेरा गर्लफ्रेंड थी, रिलेशन था मेरा भी, +2 क्लास में हम मतलब पढ़ते थे, तो उस तब की मेरी फ्रेंड थी। 2-2.5 साल के बाद में हम रिलेशन में आ गए और इवन हमारा इतना अच्छा जो रिलेशन था, मतलब ना बहुत तगड़ा वाला प्यार था, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। बट चक्कर क्या था ना कि उस टाइम पे +2 में थोड़ी अनमेच्योरिटी थी, तो हमें नहीं पता था कि हमारे मतलब कल को घर वाले एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी साइड ये चीज़ बहुत होती है। वो शर्मा थी कास्ट की और मैं था राजपूत। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना कि मतलब जब हम बड़े हो गए, जवान हो गए, जब कॉलेज निकले बाहर, तब पता चला कि हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती है। बट फिर भी ना दिल के अंदर एक होप रखी थी और ये सोच के रिलेशन में चलते रहे कि कभी ना कभी तो जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे कि हम शायद भाग के शादी कर लेंगे या हमारे घर वाले शायद से मान जाए। होप होती है ना। अब मेरे को भी होप थी। अब वो जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनका जो घर था, मैं ये नहीं बोलता कि वो अंबानी की बेटी थी, बट थोड़ी सी ठीक थी, मेरे घर के मुकाबले उसकी कंडीशन ठीक थी। ऊपर से वो शर्मा लोग थे, तो ऐसे में चांसेस बड़े कम थे कि मेरे जो है ना दोस्तों वहां पे कोई रिश्ता वगैरह हो सके। अब दोस्तों आपको पता है कि फादर की डेथ मेरी एकदम से हो गई। उस टाइम पे ना तो मैं हिमाचल वाला था और जिस टाइम पे फादर की डेथ हुई है, मैं अपने फादर की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने सबसे पहले कॉल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किया है और मैं उसके सामने तब रोया था कि अब फादर की डेथ ही नहीं हुई है, जो हमारे बीच में था उसको भी हम खत्म कर दो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे सामने ना दोस्तों एकदम से ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे घर में 4 बहनें थी, ऊपर से दोस्तों मेरे ऊपर लोन पड़ा हुआ था, ठीक है, 40 से 50 हज़ार का, लेकिन मेरा इनकम सोर्स 0 था, कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। और आप लोग मानेंगे नहीं, मेरी जिंदगी इतनी झंड हो गई थी उस टाइम पे कि जैसे पापा की डेथ हुई ना, तो उनकी डेड बॉडी को घर वापस ले जाने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे, ठीक है। तो भाई जैसे तैसे करके ना उनको मतलब मैनेज करके चलो सारी की सारी चीजें तो एंड करी, बट अंदर से आपके भाई का हाल किसने पूछा। इस तरफ से बाप की डेथ हुई थी और इस तरफ से गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया था, क्योंकि मेरा एक असूल है, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते जिंदगी में कभी। अगर तुम्हारे साथ नहीं हो सकती है शादी तो पहले ही क्लियर करके रख दो कि नहीं होगी तो नहीं होगी। अब ना फिर भी गर्लफ्रेंड क्या करती थी कि कभी कभार जैसे 10 से 15 दिनों के बाद, 15 ने 1 महीने के बाद हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तब एंट्री होती है शिवानी की लाइफ के अंदर। अब दोस्तों जब शिवानी आई थी ना, सच बता रहा हूँ उस टाइम पे मैं था डिप्रेशन में। कुछ भी हो, हर
बस इनको एक बहाना चाहिए, कभी ओकेजन्स, कभी फेस्टिवल्स, बस बहाना चाहिए और इनको बस दारू चाहिए, डेली दारू चाहिए, डेली दारू। एट द एंड उन्होंने देखा कि मैंने अपना पैसा कर दिया मॉम के बिजनेस में इन्वेस्ट, अब मेरी सेविंग गई, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो बाय बाय टाटा। अब ये जो मैडम बोल रही हैं सामने कि मैं शराबी हूं और ड्रिंक करता था, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, ये खुद भी मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करती थी, और एक टाइम नहीं, अगर मैंने 1000 दफा ड्रिंक करी है तो इन्होंने भी 1000 दफा में से 800 बार तो ड्रिंक मेरे साथ बैठ के करी ही करी है। वही एक्चुअली विनय भैया के साथ, आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पे, विनय भैया मैंने आपको मिलवाया कई बार, वो होते हैं, तो उनके साथ लड़ाई हुई, उनके साथ हुआ, तो ईगो में उन्होंने मुझे बोला, रवि ने, कि मैं विनय भैया के साथ सब खत्म करूं। मैंने नहीं खत्म किया, क्योंकि भाई मैं उनको भाई मानती हूँ, ऐसे थोड़ी ना है। पहले भी उन्होंने मेरा रिलेशन, जो एलियन को मैंने राखी बांधी थी, तो उसके साथ खत्म करवाया था, ये बोल करके कि तुझे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, या तीसरा बंदा जो तेरा सगा भाई भी नहीं है, ऐसे बोल करके उन्होंने मेरा रिलेशन खत्म करवाया एलियन के साथ। अब वो इनके साथ भी खत्म करवाना चाहते हैं। तो उसको ये था कि मैं उसकी सपोर्ट करूं और मैं विनय भैया की सपोर्ट ना करूं। बट आप तो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो ना। अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं ये बात मानती, बट आप मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हो। जो इंसान मेरी हेल्प कर रहा है, जो इंसान मुझे ले जा करके, जो मर्दों वाले एक्चुअली में काम है, उसमें विनय भैया आगे आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो भाई मैं कैसे छोड़ दूं? तो उसके लिए मैं मतलब दोनों फिर आ गए, भाई और भाभी, जो इसके दोगला भाई है, तो आ गए और गाड़ी में बैठ के हम फिर चल लिए। अब जब भी हमको पता नहीं था, मैंने फिर भी दिल के अंदर रखा था कि यही बंदा चालूबंदी करता है, मेरे को क्लियर हो गया था। तो वहां पे ना हम जस्ट मतलब खा रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, और शिवानी ने वहां पे गाली निकाल दी, ठीक है, मतलब जोर से थोड़ा। अब गुस्से में थी पहले से, मतलब गुस्से में तो चलो मैं ही था, क्योंकि मेरा ही दिल टूटा। तो सारा का सारा सच जो उगल दिया कि ये तो तेरे बारे में भी बातें करता था कि तू शिवानी के ऊपर हाथ उठाता है, तू शिवानी के साथ पैसों के चक्कर में ऐसे वैसे। तब मेरे को ही पता चला, मैंने कहा देखो यार, जो लोग हमने सड़क से उठा के अंदर लाए हैं, जिनको हमने भाई बनाया है ना, जिनको हमने मतलब इतने दे दिया है अपने। ये दारू पी के मेरे पास आए, मैंने इनको बोला कि मुझे ब्रेकअप चाहिए। जैसे ही मैंने ये बात बोली, उन्होंने वैसे ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे बहुत बार मारा। मेरे पे हाथ उठाया, मुझे पकड़ के घसीट के खींचा गया, और जिसकी वजह से मैं गिर गई और मेरे घुटने में चोट लग गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे तो भयंकर लग गई है, तो इन्होंने सॉरी फील किया और मैं पिघल गई। क्यों? मैं प्यार में अंधी जो थी, मेरी मम्मी को लगता था कि मुझे इन्होंने कोई जादू टोना कर दिया है, मैं बिल्कुल ही प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे पता था कि गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन स्टिल मैं ये सोचती थी कि यार ये बंदा सुधर जाएगा। मैं टाइम देती हूँ। मैंने बहुत टाइम दिया इस रिलेशनशिप को, बहुत ज्यादा कोशिश करी कि ये इंसान सुधर जाएगा, लेकिन ये इंसान नहीं सुधरा और सिचुएशन बिगड़ती गई और आज स्टेज में है कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया। तो वो मेरी पहली गलती थी जब मैंने उनको माफ कर दिया। उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया, उसके बाद मैंने माफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया, उनकी आदत बन गई और फिर बार बार ये चीज होती रही। तो उनकी इमेज ना खराब हो, इसलिए उन्होंने भी खुद भी झूठ बोला, उनकी बहन ने भी झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया कि मैं गिर गई, मुझे चोट आ गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाकी फिर जब वो ट्रैक हुआ, पूरी वीडियोस में उन्होंने अपनी बहन की शाबाशी करी और मेरी बेइज्जती करी कि इससे चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लोगों ने मेरा खूब मजाक बनाया कि हिमाचल वाली है, चढ़ा नहीं जा रहा है, ये है वो, तेरे में दम नहीं है। आपको कौन बताए कि एक रात पहले मेरा क्या हालत करी गई थी, मेरे ऊपर किस तरीके से हाथ उठाया गया था, कैसे घसीटा गया था एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में, कि मेरा घुटना ही तोड़ दिया गया था, कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद मैं 1 हफ्ते तक चल नहीं पाई थी। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी भरमौर की, कि उस टाइम पे नहीं होता है। शिवानी जी देख रहे हो आप, ऐसा नहीं होता है। मारना एक अलग चीज है, जिस दिन किसी की मार पड़ेगी ना, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि कई बार मैंने भी ये देखा है कि हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं ना, आपस में कई बार लड़ पड़ते हैं, पिट पड़ते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। इसको पूछो कितना, कभी क्या पीटा तेरे को यार, कभी बोलना एक मतलब यार इसको क्या पीटना मैंने, भाई इनको 1-2 मुक्के भी मार दिए जाए ना तो भी ये खत्म हो जाए। इनको क्या, मैं भाई मतलब टोटली फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पे आके, टोटली बकवास बक रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1 साल में सुधरने की बजाय उनका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ गया। उन्होंने डेली ड्रिंक, हैवी नशे करने स्टार्ट कर दिए और उनकी आदतें बिगड़ गई, बुरी तरीके से बिगड़ गई, कि आज भी मतलब वो अपनी गाड़ी ठोक करके बैठे हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपनी गाड़ी का नुकसान करके बैठे हुए हैं, और वो अभी क्या डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूं। जी नहीं, वो ड्रिंक स्टार्टिंग से ही करते आए हैं, स्टार्टिंग से ही। हम लोग घूमते थे ना साथ में,
कहीं भी। आप लोगों को वीडियो में दिखता था कि दोनों कितने, पर माँ कसम खा के बोलता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ गाड़ी खुद ठुकी थी, हाँ जी मैंने ड्रिंक भी करी थी। और सच बताऊं तो इसी के डिप्रेशन में ड्रिंक करी थी। इतने दिन से मैं सोच रहा हूँ कि कितनी दोगलापंती इंसान कोई कर सकता है, ठीक है। और सच बता रहा हूँ मैं, सच। मेरे को हर किसी ने ये बोलती है ना, मैं घर वालों से लड़ी, मेरे को हर कोई एडवाइस देता था कि थोड़ा सा क्या फ्रूट्स लेकर के आते हो, क्या मेडिसिन लेके आते हो, आप कैमरा में पूरा दिखाते हो। क्या कभी आपने ये दिखाया कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया? फिर कार, चलो उसमें से अभी 50,000 ही आया, अभी 50,000 नहीं आया मुझे। फिर अभी कार के लिए मैंने 1 लाख दिया ही दिया। 2 दिन बाद आप मुझे ले जाकर के बोलते हो आईफोन खरीदते हो 1,20,000 का, उसमें से आप मुझे बोलते हो 96,000 पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू। मैंने कितनी बार मना किया वहां पर, कितनी बार, कि भाई मुझे नहीं देने पैसे, क्योंकि अभी मैं 1 लाख रुपए दे के हटी हूँ और मेरे पास अभी हाथ मेरा टाइट है, मैं नहीं कर सकती। मेरे भी खुद के गोल्स हैं, खुद के एम्बिशंस हैं, मुझे भी प्लान्स हैं, मतलब है, कुछ करना है मुझे भी अपनी मॉम के लिए, तो मैं इतना सब नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे सबके सामने बोला कि मैं दे दूंगा, तो अभी कर दे। मैंने कर दिया, दे भी दिया उन्होंने। अच्छा ये पैसों की बात कर रही थी, हाँ मुझे अब याद भूल गया। इसने कहा कि मैंने कार के लिए 1 लाख दिए। भगवान करता तो इस 1 लाख को मैं कहीं से लोन ले लेता ना भाई, बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, इसने मैंने काफी टाइम से पहले से बोलती थी कि मैं तुम्हें, जब तुम कार लेने लगोगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, 1 लाख तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, दे देना मेरे को जब भी मैं कार लेने लगूंगा। मैं जिस दिन कार लेने गया, मेरे को होंडा सिटी कार पसंद आई थी, 2,90,000 की कार थी, 3 लाख टोटल बना था। तो मैंने यूपीआई से 1 लाख कर दिया। 1 लाख मैंने अपने मैनेजर से ले लिया और 1 लाख मुझे इससे लेना पड़ा, ठीक है। 3 लाख रुपए ले लिया। भाई ये बंदे को 4 लोगों के सामने बता के आती है पहले कि मेरे से इसने पैसे लिए हैं, बॉयफ्रेंड ने। इनकी थिंकिंग डिफरेंट है। रोना सा आता है, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत रोना आता है। और अभी बहुत सा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज मैं जब अपने घर की हालत देख रहा हूँ ना, इस लड़की ने ऐसी परमिशन कर दी है ना, मतलब बिना सोचे समझे। एक बार मेरे से बात कर लेती कि भाई ऐसे है, मैं बोल रहा था यार, मैं बोल रहा था कि हमारी सोच नहीं मिलती है, हमारा कल्चर डिफरेंस नहीं मिलता है आपस में, हमारी थिंकिंग अलग है। तुम पैसों के लिए लगते हो, हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं। इवन यार ऐसी ऐसी चीजें की है ना इन्होंने, मैं बताऊं तो भाई इनके नाना नानी है यार, जिन्होंने बचपन से इनको पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ दिया है इनको, है ना। ये उनके नहीं बन सके यार, उनको धोखा दे देते हैं। सिंपल सी बात है। पूरे गांव में जा जाके रोते रहते हो कि हमारी बेटियां जिनको हमने पढ़ाया, हमने लिखाया है, अब वीडियो में स्क्रिप्ट बना देंगे। सच बता रहा हूं, इसको क्यों निकाला वहां से, बैजनाथ से? पता है सच्चाई यही है कि वो बंदे बोलते हैं कि शिवानी बेटा हमारे घर की छत फट गई है, 1.5 लाख रुपए है, दे दे। और शिवानी बोलती है पहले मेरे घर नाम करो साथ में, तब मैं अपने पैसे दूंगी। और साथ में इसके मदर भी वहां पे होते हैं। तो ना बहुत पैसों के पीछे बहुत गिरे हुए हैं, सिंपल सी इंसान है। और डिफ्रेम करने के लिए इन्हें कोई नहीं मिला, तो इन्होंने कुल मिला के मेरे को यूज कर लिया। आ रहा हूं कि मेरे को पता भी नहीं अभी मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ। मतलब होता है ना अपने दिल के अंदर एक, कि कौन सी चीज को कहाँ पे कैसे रखना है, कौन सी चीज के बारे में कैसे बोलना है। बट मेरे को इतना सा पता है कि हालत बहुत खराब है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टोटली रॉन्ग किया है, बहुत ज्यादा रॉन्ग किया है। और आगे की बात भी है, अभी मैं ये भी बता देता हूं आपको, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें अभी हैं जिनको कि सामने रखा गया तो बहुत, मतलब ना बहुत डिफेम करेगी मुझे जहां तक लगता है। और वो चीजें अगर होंगी तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, आपका भाई कभी भी किसी भी फैसले पे गलत नहीं था और ना ही कोई गलत प्रूव कर सकता है। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों शायद से वीडियो भी ना ज्यादा लंबा हो गया, तो आई होप अभी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।